तो दोस्तों आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग जो है ना बस सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो सीटेट का लास्ट ईयर दोस्तों 22 दिसंबर 2021 को जो एग्जाम होता है ना उसके दोस्तों हिंदी पेडागोजी के 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 के एक और न्यू क्लास में। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और साथ ही में लाइक कर और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर सेट कर लें। साथ ही में दोस्तों जो पिछली क्लासेस है जैसे कि दोस्तों 16 दिसंबर की क्लासेस, 20 दिसंबर की क्लासेस, 21 दिसंबर की क्लासेस, तो उन सभी क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें क्योंकि दोस्तों सीटेट में जो है ना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वे रिपीट होते ही हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप लोगों ने यदि हमारी जो पिछली क्लासेस हैं उनको यदि आप लोगों ने देखा है ना तो आपको दोस्तों हमने कुछ बातें बताई थी कि पेडागोजी को सॉल्व जो है ना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। उन पेडागोजी जो है ना उसको सॉल्व करने में हमको 3 से 4 बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो बाकी की दोस्तों आप उन क्लासेस को जरूर से देख लें यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही में ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों यदि बात करें भाषा शिक्षक के रूप में तो आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको मानेंगे। देखिए पाठ्य पुस्तक को महत्वपूर्ण है लेकिन हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे। भाषा आकलन को भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे, ना ही संसाधन सामग्री को। लेकिन दोस्तों जो भाषा शिक्षण है उसको हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, जो कि दोस्तों सीटेट के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो, देखिए दोस्तों बात हो रही है पहली कक्षा की, मतलब बच्चे काफ़ी छोटे हैं, है ना। तो ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो कैसी हो। देखिए जटिल भाषा का तो हम बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे और साहित्यिक भाषा का भी नहीं करेंगे क्योंकि देखिए साहित्यिक भाषा बच्चे कैसे समझेगा और जटिल भाषा को भी कैसे समझेगा, है ना। तो ये दोनों तो कट गए हैं, ठीक है ना, ये दोनों कट गए हैं। अब बात होती है सहज और सरल की। तो दोस्तों सरल ठीक है, ज़्यादा सरल भी नहीं रखना है लेकिन सहज भाषा, ठीक है ना। ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधियाँ बच्चों के खाली स्थान में मदद करती हैं। तो दोस्तों देखिए आप सभी लोगों को तो पता ही है कोई भी पाठ हो उसमें अंत में जो है ना वह अभ्यास तो दिए ही रहते हैं। तो बच्चों के वह किस चीज़ में मदद करती हैं। श्रवण कौशल में, क्या सुनने में, देखिए ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। क्या सिर्फ दोस्तों सुनने मतलब श्रवण कौशल का ही विकास होगा, अन्य कौशलों का विकास नहीं होगा क्या। और ऐसे ही यहाँ पर लेखन कौशल, पठन कौशल दिया है, ठीक है ना। ये तीनों नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। भाषा विस्तार में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहानियों का चयन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए कई बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कर लेंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, लेकिन यहाँ पर कम महत्वपूर्ण बिंदु पूछा गया है। तो देखिए कहानी का कलेवर, कहानी की लंबाई व विस्तार, बच्चों का समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या फिर बच्चों का अनुभव एवं संसार। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर 109 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 109 है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कहानी की लंबाई व विस्तार, ठीक है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जबकि दोस्तों कहानी का कलेवर, बच्चों का समाज संस्कृति परिप्रेक्ष्य, ये सब क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन कम महत्वपूर्ण कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है। तो देखिए लिपि ज्ञान, तेज गति, अर्थ या फिर शब्द ज्ञान। तो यदि हम पढ़ने की कुशलता की बात करें तो अर्थ जो है ना दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है लेकिन खाली स्थान की सचेत जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों किसकी जो है ना वह सचेत जानकारी बच्चों को नहीं होती है, तो वह नहीं होती है व्याकरण की। किसकी दोस्तों, व्याकरण की। अब देखिए क्या रहता है कि बच्चा ये भी बोल सकता है खाना खाते, जैसे ही दोस्तों खाना पीते हैं, ठीक है ना, खाना पीते हैं, ये क्या दोस्तों, खाना पीते, ये व्याकरण में दोष माना जाता है ना। खाना खाते हैं तो ये दोस्तों व्याकरण से परिपूर्ण भाषा मानी जाती है। तो बच्चे दोस्तों अपनी भाषा के साथ तो स्कूल आते हैं लेकिन क्या है वह व्याकरण में थोड़े मतलब क्या दोस्तों उनको पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वे खाली स्थान से प्रभावित हो सकते हैं। हम लोगों ने दोस्तों जो लास्ट क्लास की थी कल, जैसे कि दोस्तों 21 दिसंबर 2021 की, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, मतलब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि पढ़ने से संबंधित कौन सी कठिनाई है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए वही आ गई है।
तो बताइएगा जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वे खाली स्थान से प्रभावित हो सकते हैं। हम बात करें डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित है, गलत हो जाएगा। डिसकैलकुलिया ट्रिक से बताया था कल, ठीक है ना, तो ये मैथ से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। ना ही अफ्रेजिया बल्कि डिसलेक्सिया, ठीक है ना, ट्रिक से बताया था, बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ेगा, ठीक है ना। डिसलेक्सिया हम पढ़ने से रिलेटेड कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जितने भी जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको दोस्तों अच्छे से यहाँ पर ध्यान से पढ़ लें। भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर ब्लैक वर्ड्स में भी ज़्यादा जो नहीं है को लिखा है ना, ताकि बच्चे देख सकें। तो भाषा आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है, बच्चों के सीखने में मदद करना, ये तो है, ठीक है ना, ये वाला तो है ऑप्शन नंबर 1। बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना, ये भी है। बच्चों को उत्तीर्ण उत्तीर्ण नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। नेगेटिव टैग वर्ड्स आ गया, बच्चों को अपनी गति से सीखने के अवसर देना, ये भी सही है, नहीं पूछा गया है मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑप्शन नंबर थर्ड है, थर्ड बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, भाषाई क्षमता के आकलन के दृष्टिकोण से। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था, एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था, ये भी एक वाक्य में हो जाएगा, दोनों सही नहीं है। दर्जी चूहे की किस बात से डर गया, ठीक है ना, चूहा है ना, किस बात से डर गया दोस्तों, ये भी एक वाक्य में हो जाएगा। लेकिन तुम बजाज होते तो, ठीक है ना, चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों, ठीक है। ये क्यों जो वर्ड है ना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वाधिक बच्चे को सोचने का अवसर देता है। आगे देखेंगे। बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है। बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा जो क्रियाकलाप है ना वह अपेक्षाकृत अधिक उचित की बात कर रहा है, किसकी दोस्तों, अधिक उचित का पूछ रहा है। देखिए, अपनी भाषा में 5 शब्द बोलो, अपनी भाषा में 5 शब्द लिखो, अपनी भाषा में 10 वाक्य लिखो। सिर्फ 10 ही क्यों लिखेगा, अपनी भाषा में कहानी सुनाइए ना, कोई भी कहानी, ठीक है ना, तो ये सर्वाधिक उचित हो जाएगा। देखिए, ये भी उचित है, लेकिन पूछा क्या गया है दोस्तों, सर्वाधिक उचित पूछा गया है ना, अपेक्षाकृत अधिक उचित है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। बिल्कुल, यदि आपको दोस्तों कोई उद्देश्य नहीं होगा तो क्या आप पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आपका सीटेट निकालने का भी कोई ना कोई तो उद्देश्य है ना, जॉब प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो पढ़ना लिखना सीखना तभी सरल होता है जब उसे किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाता है। आगे देखेंगे। भाषा के 2 पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक और दूसरा खाली स्थान पक्ष है। तो दोस्तों देखिए, भाषा के 2 पक्ष हैं, एक तो हो गया संरचनात्मक पक्ष और दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर देखें दोस्तों, जो दूसरा पक्ष है ना वह हो जाएगा प्रकार्यात्मक। कौन सा, प्रकार्यात्मक, बिल्कुल दूसरा पक्ष हो जाएगा। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन रिपीट जरूर हो सकते हैं। आगे देखेंगे। भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, फिर से नहीं है पूछा गया है। बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं कि दोस्तों क्वेश्चन को जरूर से अच्छे से पढ़ें। तो भाषाई क्षमता एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, ये तो सही है, पूछा नहीं गया है तो ये राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। भाषाई क्षमता एक क्रम से नहीं सीखी जाती, गलत बात, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या भाषाई क्षमता एक क्रम से नहीं सीखी जाती, भाषाई क्षमता एक क्रम से सीखी जाती है। भाषाई क्षमता में समझ अंतर्निहित है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर यह कथन उचित नहीं है कि भाषाई क्षमता एक क्रम से सीखी जाती है, ऐसा नहीं है दोस्तों, जरूरी नहीं है। जैसे कि देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, जो लिखना है ना दोस्तों, सुनना, ठीक है, और हम बात करें बोलना, तो जरूरी नहीं है कि दोस्तों देखिए मतलब पढ़ना पहले सीख जाए, लिखना पहले सीख जाए बच्चा, है ना। तो भाषाई क्षमता क्या है दोस्तों, एक क्रम में सीखी जाती है, गलत हो जाएगा, उचित नहीं है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। आगे देखेंगे। विद्यालय की पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हों जो बच्चों को खाली स्थान के अवसर प्रदान करे। तो किसके अवसर प्रदान करे, भाषा प्रयोग के, सीधी सी बात है दोस्तों, ठीक है ना, किसके, भाषा प्रयोग के। यहाँ पर इसमें मौखिक और लिखित दोनों अभिव्यक्तियाँ आ जाएंगी। अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं आज की इस क्लास का, भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, महत्वपूर्ण तो ये सब हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात हो रही है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पे हम अंतःक्रिया पे जाएंगे। क्योंकि देखो क्या होता है कि देखिए, बच्चे जो है ना, अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, वह क्या है दोस्तों, अलग अलग मतलब की भाषा से संबंधित रखते हैं, तो वह अपनी बातचीत करेंगे दोस्तों, उसकी भाषा ये सुनेगा, इसकी भाषा ये सुनेगा, तो इससे क्या होगा दोस्तों, अंतःक्रिया करेंगे और वे भाषाई क्षमताओं का विकास इनका ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो आप बताइएगा दोस्तों, 15 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए।
हम लोग जो है ना कंटिन्यू बिल्कुल सीटीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते जा रहे हैं। यदि आप लोगों ने लास्ट क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। पूरी क्लास के दौरान देख लीजिएगा। तो दोस्तों ज़रूर से आप उन क्लास को भी देखें। साथ ही में यदि आप सीटेट का यदि जो सीटेट का मतलब कि दोस्तों जो क्विज़ है वह लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक कीजिएगा, सीधा ज्वाइन हो जाइएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।